प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। और फिर से एक बार मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा संदेश है प्रियो बहुत ही खास है और मैं विश्वास करता हूँ ये आप सबके लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है। हो सकता है बहुत से लोग इस संदेश से ना रिलेट कर पाएँ, हो सकता है आपको ये सही ना लगे, हो सकता है आपको लगे कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता भैया, या पास्टर ऐसा थोड़ी ना होता है, आज के समय में ये तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर आप इस संदेश को समझें और व्यक्तिगत रूप से इसको अपने जीवन में ग्रहण करें और समझें कि सच में परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन से चाहता है, तो आज आप इस संदेश के द्वारा अपने कर्जे से, अपने उधारों से, अपने लोन, अपने ईएमआई और दूसरी बातों से जहां पर आप धन के मामले में फंसे हुए हैं, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आप जानते हैं बहुत से लोगों के जीवनों में उधार रहता है, लोन रहते हैं, ईएमआईज रहती हैं और कर्जे उतरते नहीं हैं। बहुत से लोगों का पैसा फंसा रहता है, वो वापस नहीं आता है और लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारा पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ये है वो है। और ये धन का जो मामला है ना, जो पैसे का मामला है, इसमें लोग इतने बुरी तरह से उलझे रहते हैं कि घरों के कलेश, टेंशनें, बीपी, शुगर और ना जाने कितना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है ना। लेकिन मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ प्रियो, आज यदि आप इस संदेश को समझ जाएं और आपके जीवन में आप इसे लागू कर लें, तो ये संदेश आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपके सामने जिस संदेश को लाना चाहता हूँ, जिस थॉट को, जिस मैसेज को आपके सामने रखना चाहता हूँ प्रियो, वो है कर्ज के बारे में, उधार के बारे में, लोन के बारे में, या फिर ईएमआईज के बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जिसमें आप कहीं ना कहीं चाहते और ना चाहते हुए लोन में, उधार में फंस जाते हैं। जहां पर एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि महीने का एंड आते आते आपकी सैलरी तो खत्म हुई होती है, लेकिन दूसरी ओर महीने का शुरू होने से होते होते आपकी इंस्टॉलमेंट्स आनी है, आपके लोन्स की ईएमआईज आनी है, या फिर आपको उधार पे करना है, या बहुत सारी बातें। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन को देखिए। ये लिखा है नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। हालेलुया। यह होता है। अगर 22वें चैप्टर के 26 और 27वें वचन में पढ़ें, मेरे साथ देखिए, लिखा है, जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तू ना होना। यदि भर देने को तेरे पास कुछ ना हो, तो वह तेरे नीचे से तेरी खाट खींच ले जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात हमें साफ तौर पर बताता है कि हमें उधार नहीं लेना है, हमें लोन नहीं लेना है। आप कह सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर तो ये शिक्षा दी जाती है कि आप ले सकते हैं लेकिन वापस लौटा दीजिए। नहीं, बाइबल हमें कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के समय में, जबकि आप जानते हैं आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत, सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है। आपके जॉब्स, आपके काम, आपकी सराउंडिंग, चारों ओर जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट हैं, बहुत क्विक हैं। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सबको बाइक्स चाहिए, सबको कारें चाहिए, सबको अच्छे घर चाहिए, सबको आजकल मोबाइल स्टेटस पर, या फिर आप देखेंगे फेसबुक या अलग अलग जगहों पर लोग स्टेटस डालते हैं, परमेश्वर ने हमें एक नई कार से ब्लेस किया है ना। परमेश्वर ने हमें एक नए घर से आशीषित किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर नहीं है, वो आपका बैंक है जिससे आपने लोन लिया है। ये परमेश्वर नहीं है जो आपको लोन के सिर पर घर बनाकर दे रहा है। ये परमेश्वर नहीं है जो आपको उधार के पैसे पर या उधार पर आपको एक कार दिलवा रहा है। ये या तो आप खुद हैं या शैतान है। परमेश्वर कभी भी आपको उधार की चीज पर, लोन की चीज पर, दूसरे की मोहताज पर, दूसरे के दासत्व में जाकर कुछ भी लेने नहीं देगा। परमेश्वर वो परमेश्वर जो हमारी जरूरतों को बहुतायत के साथ पूरा करता है
और परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराता है ना, इसलिए अब्राहम ने उसका नाम रखा यहोवा यीरे। हम बोलते तो हैं हाँ हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे, लॉर्ड इज आवर प्रोवाइडर, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जानते क्या चल रहा होता है? प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हम एक कार लेना चाहते हैं, और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे पास इतना पैसा हो, इतना है और इतना हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चल रहा होता है? अगर परमेश्वर ने नहीं दिया तो बैंक से तो ले सकते हैं, बैंक वाले तो इंस्टॉलमेंट देने को तैयार हैं, लोन देने को तैयार हैं। और आजकल लोन्स कितने हैं, कार लोन है, होम लोन है, घर के पढ़ाई के एजुकेशन के लोन है, शादियों के लिए लोन है, गोल्ड लोन है, और ना जाने लोन को उतारने के लिए भी लोन है, और क्रेडिट कार्ड्स हैं, और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, और हम क्या कहते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होगा। आपको लगता है परमेश्वर आपको दास बनाएगा किसी का? आपको लगता है कि परमेश्वर आपको किसी की बंधुआई में, दासत्व में जाने देगा? आपको लगता है, जैसा वचन कहता है, कि ऐसा ना हो कि वो तेरे नीचे से खाट खींच के ले जाए? मतलब जिससे आपने उधार लिया है, अगर वो आपसे मांगने आए तो ऐसा ना हो कि वो आपकी खाट खींच के ले जाए कि भैया तेरे पास है ना। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है जो बैंक के लोन्स नहीं उतार पाते, या जिन ईएमआईज पर उन्होंने घर या लोन, ये बाइक्स या चीज़ें ली होती हैं, वो बैंक वाले आकर उनको ले जाते हैं वापस, उनसे ले ली जाती हैं। और ऐसा हो जाता है कि वो खाट खींच के ले जाता है। जिन चीज़ों को आप उधार के पैसे पर इंजॉय कर रहे हैं, वो आपके हाथ से चली जाती है। ये दासत्व है प्रियो, ये एक तरह का दासत्व है। और अगर मैं कहूं, उधार लेना, डेब्ट, कुछ और नहीं, एक दुष्ट आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो हमें बंधुआई में रखना चाहती है, जो हमें दासत्व में रखना चाहती है, जो ऐसी परिस्थिति में हमें लेकर आ जाती है कि हम अपना सिर उठाकर भी ना चल पाए। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? एक ऐसी स्पिरिट है जहां पर वो आपको स्वतंत्रता में नहीं जीने पाएगी, आप जीने नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी दुकान से उधार लिया है और आपने उधार चुकाया नहीं है, अभी तक आपने वो पैसा वापस नहीं करा है, तो कभी आप उस दुकान के सामने से जब भी आप गुजरेंगे और जो दुकान का मालिक होगा वो आपकी ओर देख रहा होगा, आप शर्मिंदे होंगे उसके सामने, आपको शर्म आएगी। अगर आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया है तो जब भी वो आपके घर आएगा, या वैसे ही मिलने आ जाए, या कहीं रास्ते में मिल जाए, तो आपके मन में एक रहेगा कि अरे यार मेरे को इसका पैसा देना है, इसका पैसा देना है, इसका पैसा देना है। आप जानते हैं बहुत से लोग, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम कहते हैं दशवांश देना सीखना है, दशवांश देना चाहिए, दशवांश देना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हम दशवांश दे ही नहीं पाते, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है उसका पहला हिस्सा, बाइबल क्या कहती है, जो आटे का पहला पेड़ा है यदि वो पवित्र है तो बाकी आटा भी पवित्र है ना। लेकिन यदि वो पवित्र नहीं है तो फिर बाकी आटा भी पवित्र नहीं है। इसलिए हमारी कमाइयों पर आशीष नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी ईएमआईज पर, लोन्स पर, कर्जे पर, उधार पर ऑलरेडी हमने सामान खरीदा हुआ है। तो जैसे ही हमारी सैलरी आती है वैसे ही उसमें से एक इंस्टॉलमेंट कटकर बैंक को चली जाती है, या जिससे भी हमने उधार लिया होता है वहां चली जाती है। ठीक है, हम वो पहला पेड़ा जो है, पहले वो आटे का जो बॉल है, उसको तो परमेश्वर के लिए निकाल ही नहीं पाए, उसको तो परमेश्वर को चढ़ा ही नहीं पाए, उसको तो परमेश्वर के लिए ये कहकर कि हम परमेश्वर आपकी सेवा के लिए निकाल रहे हैं, कर ही नहीं पाए। और इसलिए बहुत सारे लोग कर्जों में ही अपने जीवन को जीते जाते हैं। आप कह सकते हैं भैया क्या करें, हमारी बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, कोई बात नहीं, छोटे में कर लीजिए। आप समझ रहे हैं? अरे हमने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना, मत पढ़ाइए बाहर भेजकर, मत भेजिए विदेश में, उधार ले लेके, कर्जे ले लेके, लोन ले लेके मत बनाइए अपने घर को।
एक ऐसे घर में आप रह रहे हैं जहां पर आपने उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, और बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में यही चले जा रहा है कि मुझे पैसा देना है, मुझे पैसा देना है। अब सैलरी आएगी तो पैसा देंगे, अब सैलरी आएगी। मैं आपको बताऊं उधार का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम क्या है। मेरे साथ देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। ऐसे तो ये माफी के बारे में बताया गया है कि माफ करना आना चाहिए, हमें माफ करना है दूसरों को। लेकिन अगर आप सच में इसको समझें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, सॉरी मेरे साथ देखिए 18 अध्याय में यूं तो ये माफी के बारे में है, लेकिन अगर आप इसको विस्तृत रूप से समझें तो मेरे साथ देखिए उसके 23वें वचन से, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। आपका लिया हुआ कर्ज, आपका लिया हुआ उधार, आपका लिया हुआ लोन, ये आप ही तक सीमित नहीं है। इसकी चक्की में आप, आपके बच्चे, आपकी बीवी, सबके सब पिसते हैं। क्योंकि जिस लोन पे गाड़ी खरीदी उसमें घूमते भी तो सभी हैं, जिस लोन पे घर लिया उस पे रहते भी तो सभी हैं, जिस लोन से बाकी ज़रूरतों को पूरा किया वो एंजॉय भी तो सबने ही किया। तो जब कर्ज चुकाने की बारी आएगी और अगर आप नहीं चुका पाए तो उसका भुगतान भी जो है वो पूरे परिवार को ही करना पड़ता है। फिर शुरू होता है असली कलेश घरों में। फिर जो बीवी नौकरी नहीं करती होती उसको कहा जाता है नौकरी कर लो। फिर जब पति का काम सही नहीं चल रहा होता तो घर में होता है गाली गलौज। फिर बीवी को मार पिटाई और दारू पीना और नशा कर रखा। मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए लिया था ना, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे थे ना, अब मैं क्या करूं। तब नौकरी थी, अब नौकरी नहीं है। अब सोचिए कोरोना काल के टाइम पर कितने लोगों ने लोन लिए होंगे, और कोरोना काल के टाइम पर जो लोगों की नौकरियां गई, कैसे वो सरवाइव कर पा रहे होंगे। कभी आपने सोचा है कैसे उन्होंने पे किया होगा, और आज तक इन 3 सालों में किस परिस्थिति में लोग रहे होंगे, जिनके ऊपर लोन्स हैं, जिनके ऊपर कर्जे हैं, जिनके ऊपर कमेटियां, लोगों के ताने सहते सहते, अरे दे देंगे भैया, आप तो जानते हैं ना कोरोना के टाइम पर ऐसा हो गया, हमें भी थोड़ी ना पता, वरना मैं तो सोच ही रहा था इस बार तो आपको दे ही देंगे। इस बार शर्मिंदगी की जिंदगी जीना बंद करिए। परमेश्वर ने आपको शर्मिंदा रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको दास बन के जीने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता में जीने के लिए बनाया है, उद्धार के साथ नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया उसी पर परमेश्वर की आशीष के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप दासत्व में जीते रहे। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप उसी चक्की को पीसते रहें कि उधार, अब मेरे को इस महीने इसकी लोन चुकाना है, उसकी ईएमआई चुकानी है, उसका कर्ज देना है, उस बैंक वाले का फोन आ रहा है, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, उसका नंबर ब्लॉक करो, ये करो वो करो। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होकर जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको दासत्व में जीने के लिए नहीं, उधार में जीने के लिए, कर्जों में जीने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर के साथ उन आशीषों में जिए जो परमेश्वर ने आपके लिए बटोर रखी हैं। हालेलुया। लेकिन यदि आप ही उधार ले लेके जिंदगी जीना चाहते हैं, यदि आप ही लोन और कर्जों में अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो फिर परमेश्वर भी आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं परमेश्वर प्रियो, कि परमेश्वर ने आपको उधार में जीने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उधार देता है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। और यह दासत्व का आत्मा है
कर्जे का आत्मा दास बनाने वाला आत्मा है, आपको दास बनाता है। और मैं आपको सच बताऊं, पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि आप व्यवस्था विवरण उसके 28वें चैप्टर में पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए, व्यवस्था विवरण उसका 28वां चैप्टर, उसके 12 वचन में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया! यह परमेश्वर की योजना है आपके लिए कि आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन आपने अपना माइंड ऑलरेडी सेट कर लिया है कि यदि यहां से नहीं हुआ तो फिर मैं वहां से करूंगा, यदि इस तरह से नहीं हुआ तो मैं उस तरह से करूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए चलो लोन ले लेंगे, गोल्ड लोन ले लेंगे, घर बनाने के लिए लोन ले लेंगे, गाड़ी लेने के लिए लोन ले लेंगे, पढ़ाई कराने के लिए लोन ले लेंगे, विदेश भेजने के लिए लोन लेंगे। ये करना बंद करिए आज से, इसी समय से, और स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जीना शुरू करिए प्रियो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप कर्ज में अपने जीवन को जिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप उधार में अपने जीवन को जिए। बहुत से पासवान, बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे फालतू के झूठी शिक्षाओं से भरे संदेश दिए जाते हैं, आप उधार ले सकते हैं लेकिन समय पर लौटा दीजिए। जी नहीं, आप उधार नहीं ले सकते। आपको उधार नहीं लेना है, आपको कर्ज नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, तो उसका दुष्परिणाम आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28वें चैप्टर में देखेंगे प्रियो, तो पहले 14 वचन जो है वो आशीष वचन है, लेकिन उसके बाद जो 54 वर्सेस हैं वो कर्स के ऊपर हैं। टोटल 68 वचन है, जिसमें से 14 वचन जो है आशीषों के बारे में बात करते हैं, और 12 वचन में यह आशीष है कि तू उधार लेने वाला नहीं होगा, तू उधार देने वाला होगा। लेकिन अगर आप श्रापों में देखें तो ये एक श्राप है। देखिए व्यवस्था विवरण 28 उसके 43-44 वचन में, जो परदेसी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। आप समझ रहे हैं, ये एक श्राप है। उधार लेना अपने आप में एक श्राप है। कर्जा लेना, लोन लेना, जबकि आज के समय का ये ट्रेंड बन चुका है। वो क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे और उससे पे कर देंगे और उससे पे कर देंगे, कोई बात नहीं यार, सैलरी आएगी तो कट जाएगा उसमें से। जी हां, ये एक श्राप है। आप अपने बच्चों को एक झूठे जीवन को जीने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। आप अपने परिवार को दासत्व में लेकर जा रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को, अपनी पत्नी को दासत्व में लेकर जा रहे हैं। जैसा हमने मत्ती 18 अध्याय में पढ़ा, वहां पर वो स्वामी जिसने अपने दास से 10,000 रुपया कर्जा जो दिया हुआ था वो लेना था और उसका दास उसको दे नहीं सका, तो उसने कहा कि ठीक है, इसके बच्चों को, इसकी पत्नी को और जो कुछ इसका है उसे बेच दो। हालेलुया! आप समझ रहे हैं, उसे बेच दो। आपके लिए हुए कर्ज का, आपके लिए हुए उधार का, आपके लिए हुए लोन्स का जो कर्जा है, वो ना केवल उसका जो परिणाम है, ना केवल आपको, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। ये आज के समय में एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है। ओ तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कई बार मेरे पास फोन आता है कि आप ईएमआई ले सकते हैं, ये चीज ले सकते हैं, वो लोग 2 व्हीलर के लिए या 3 व्हीलर के लिए आपका बैंक आपको अलाउ करता है, इस एक इतना पे कर दीजिए और इतना बाकी ईएमआई हो जाएंगे। और मैं कहता हूं नहीं, मैं कभी भी नहीं लूंगा लोन। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, हमारे पास ये लैपटॉप है, मैं अपनी गवाही आपको बताता हूं, हमारे पास लैपटॉप है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसको लेने के लिए, और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे जरूरत है, और अगर आप चाहें तो आप मुझे प्रोवाइड करें। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं बैंक में जाता तो मुझे 0 इंटरेस्ट पर, ईएमआई पर क्रेडिट का ये लैपटॉप देने के लिए लोग तैयार थे, या क्रेडिट कार्ड पर उन्होंने बोला कि आप ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ना तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और ना ही मैंने इसे ईएमआई पर लिया। मैंने 2 साल तक वेट किया।
और एक सही समय आया जब परमेश्वर ने मेरे लिए सारे प्रोविजंस किए और मैं इस लैपटॉप को ले सका। आज भी बहुत सी जरूरतें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं उधार लेकर अपनी सेवकाई को, बहुत से लोग चर्च बनाने के लिए जी लोन ले रहे हैं, लोन चाहिए या दूसरों से उधार मांगते, किस लिए? चर्च बना रहे हैं। किसने बोला आपको चर्च बनाने के लिए भाई? किसने बोला आपको चर्च बनाने? प्रभु ने बताया है, प्रभु की आज्ञा है। अरे प्रभु कभी भी ये आज्ञा नहीं देगा कि आप उधार लीजिए, जाके भीख मांगिए, जाके लोगों से चंदा इकट्ठा करिए, जाके लोगों से पर्चियां कटवाइए। किस लिए? क्योंकि मुझे चर्च बनाना है। परमेश्वर कभी भी ऐसी कलीसिया बनाना नहीं चाहता है जो दूसरे के उधार पर बनी हो, जो दूसरों से कर्जा ले लेकर बनी हो। बहुत से लोग लोग कहते हैं हमने बाय फेथ ले लिया है, विश्वास से ले लिया, अरे परमेश्वर पूरा कर देगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे साथ देखिए लूका उसका 14 अध्याय उसके 28वें वचन से लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। पहले जोड़ लीजिए, क्या आपका खर्चा कितना है? क्या आप पूरा कर पाएंगे? उस चीज की शुरुआत ही मत करिए कभी भी जिसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको आपके बच्चों को विदेश भेजना है, क्यों भाई? अच्छी पढ़ाई के लिए। क्यों? जितना आपके पास है उतने में पढ़ाइए। आपको आपकी बेटी की बहुत बड़ी आलीशान शादी करनी है, क्यों भाई? छोटी करिए। आपको एक बहुत बड़ा घर बनाना है, क्यों भाई? छोटा बनाइए। जो आपका बजट है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें करिए। आपको मर्सिडीज ही लेनी है, आपको एक्स यूवी ही लेनी है, क्यों वैगनार में गुजारा नहीं कर सकते? क्यों मारुति में गुजारा नहीं? वो आपकी शान के खिलाफ है। और ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बहुत से लोग इस प्रकार से कर्जा लेकर और अपने जीवन को जिंदगी भर उसी एक चक्की में घूमते घूमते, इस महीने ये लोन जाना है, उस महीने वो ईएमआई जानी है। और सच में अगर आप में से कोई ऐसा जन हो जिसका लोन खत्म हो गया हो, आप जानते होंगे आपको कितनी संतुष्टि मिली, आपको कितनी शांति मिली, कितना थैंक गॉड वो खत्म हो गया। अगर वो खत्म हो गया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोबारा कभी भी लोन मत लीजिए। थोड़ा खा लीजिए, छोटे घर में रह लीजिए, छोटी शादी कर लीजिए, बच्चों को थोड़ा कम पढ़ा लीजिए, नए कपड़े कम खरीद लीजिए, नई जीन्स, नए जूते, नए मोबाइल्स। जरूरी नहीं है आपके पास एप्पल का ही फोन हो, ओप्पो से भी गुजारा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास ब्रांडेड कपड़े ही हों, साधारण कपड़े भी पहन सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जैकेट्स और आपको जूते और आपको जीन्स हर सीजन में खरीदनी ही है। पुरानी वाली पहनकर भी गुजारा कर सकते हैं, कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखेगा आपने नया लिया और कोई ये भी नहीं देखेगा कि आपने पुरानी पहनी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, अपने जीवन को उधार में जीना बंद करिए। आज से इस बात का निर्णय लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे साथ करिए कि प्रभु मेरा इस बार लोन खत्म करवा दीजिए, मेरा कर्जा उतरवा दीजिए। उसके बाद मैं दोबारा कभी भी लोन नहीं लूंगा, कर्जा, उधार या ईएमआई पर या फिर क्रेडिट कार्ड पर कुछ नहीं लूंगा। परमेश्वर से इस बात की एक वाचा बांधिए, प्रॉमिस करिए कि प्रभु आप मेरे यहोवा जीरे हैं, आप प्रोवाइड करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे। मैं विश्वास करता हूं अगर आपकी इच्छा है मेरा बच्चा बाहर जाकर पढ़े तो आप प्रोवाइड करेंगे, मैं लोन नहीं लूंगा, मैं उधार नहीं लूंगा। अगर आपकी इच्छा है हमारे पास ये गाड़ी हो या ये ऐसा घर हो तो प्रभु आप प्रोवाइड करेंगे, मैं इंतजार करूंगा उसके लिए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जितना भी समय, लेकिन मैं आपकी ओर देखूंगा। क्योंकि मेरे यहोवा जीरे आप है, मेरा बैंक मेरा यहोवा जीरे नहीं है।
कोई मनुष्य मेरा यहोवा यीरे नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष मेरा यहोवा यीरे नहीं है, कोई संस्था मेरा यहोवा यीरे नहीं है, लेकिन आप मेरे यहोवा यीरे हैं। आप मेरे प्रोवाइडर हैं। आप मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराने वाले परमेश्वर हैं। जब आपका विश्वास इस प्रकार का होगा, तो आपके लिए प्रोविजन भी इस प्रकार के होंगे। लेकिन यदि आपके मन में ये चलता रहेगा कि ठीक है, अगर इधर से परमेश्वर ने कर दिया इतने समय तक, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाके लोन तो ले ही लेंगे। मैंने उस भाई को बोला हुआ है, उसने मुझे बोला है कि इतना तो मैं कर दूंगा, चलो। उधार के लिए हमने बातें ऑलरेडी करी हुई हैं। बहुत से लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं, उससे उधार ले सकते हैं, उससे उधार ले सकते हैं, वो हमें दे सकता है, वो हमें दे सकता है। अब उसके बाद परमेश्वर से मांगते, प्रभु आप दें। दे रहे हैं कि नहीं? नहीं दे रहे? हेलो, अरे वो तूने बोला था ना, हाँ इतने दे सकते ना, हाँ भेज दे यार, हम कल से काम शुरू कर रहे हैं। नहीं, उस कर्जे का भुगतान आपके पूरे परिवार को करना पड़ सकता है। व्यवस्था विवरण 28 इस बात को बताता है कि उधार लेना एक श्राप है, उधार लेना एक दासत्व है। कर्जा एक दुष्ट आत्मा है जो दासत्व में रखती है आपको दास बनाकर। बाइबल कहती है, नीति वचन 22:6 में लिखा है, हमने अभी पढ़ा, 7 में लिखा है कि जो उधार लेता है वो उधार देने वाले का दास होता है। अब आप सोचिए, आपको दास बन के जीना है या स्वतंत्र होकर जीना है? आपको दासत्व में जीना है या स्वतंत्रता में जीना है? आपको लोगों के ऋणी होकर जीना है, शर्मिंदगी में जीना है, लोगों के सामने सिर झुका के जीना है, या स्वतंत्रता के साथ सिर उठाकर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीना है? मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, यदि आप इस वचन के अनुसार चलेंगे कि प्रभु मैं आज से उधार नहीं लूंगा, मेरे पास कुछ भी हो या ना हो, मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आपके पुराने कर्जे तो उतर भी जाएंगे और नए कर्जे नहीं चढ़ेंगे, कभी भी नए कर्जे नहीं चढ़ेंगे। जानते हैं ये उधार, ये जो टेंशन होती है लोगों के लिए कितनी बीमारियां ले आती है। यही एक चीज लोगों के लिए बहुत सी बीमारियों को पैदा कर देती है। ब्लड प्रेशर, शुगर और स्टमक की डिजीज और ना जाने कितनी दूसरी चीजें लोगों के लिए डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, सडनली हार्ट अटैक। क्यों? कर्जा था जी। आजकल लोगों ने जिन्होंने कर्जे लिए हैं उनकी बहुत बुरी हालत हुई हुई है। आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम पर कितने लोग तकलीफों में चले गए। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उधार में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आशीषों में जीवन जिए। और सच में जिस दिन परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आप गर्व के साथ कहने पाएंगे मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए प्रोवाइड किया है ना? किसी बैंक ने, किसी मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने मिले। आप ये भी कह सकते हैं कि अरे भैया, परमेश्वर किसी तो मनुष्य के द्वारा ही देगा ना। यस, ये बात सही है। परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा भी दे सकता है आपको, लेकिन उसके लिए आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर किसी से बात करेगा और वो आपको आकर ब्लेस करेगा। बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन देते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, अरे यार हमें इतना जरूरत है, हमें ये करना है परमेश्वर के लिए, हमें अपनी चर्च में एक बड़ा टीवी लगवाना है परमेश्वर की सेवा के लिए। कितने लोग दे सकते हैं? और लोगों को लगता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर बैठ के रात को रिमोट, जब सब चर्च से चले जाएंगे रिमोट लेके बैठा होगा, अरे वाली फिल्म लगाओ, वो चैनल वाला होगा। नहीं, परमेश्वर टीवी की जरूरत नहीं है। ये आपकी जरूरत है, ये आपको है कि आपकी चर्च का रंग रूप बहुत बड़ा हो, बहुत अच्छा हो, और उधार लेकर नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीष पर। सीखें बिना उधार के जीवन जीना, सीखें परमेश्वर की आशीषों पर अपने जीवन को जीना और परमेश्वर की महिमा करना। हालेलुया। यदि आप इस संदेश से ब्लेस हुए हैं तो जरूर किसी दूसरों के साथ जिनके ऊपर कर्जा है या आप चाहते हैं शेयर करना, जरूर शेयर करें और परमेश्वर को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।